And we have Gora Rikam right now with me, the General Secretary of ANSU. So Mr. Rikam, apart from ये जो rally करवाना का अलावा जो memorandum submit करना, visiting the government and the same state government, ये सब का अलावा is your union, आपका union जो है क्या have come out with any concrete solution to make this exam conducted by APPSC more transparent for next time? हाँ, ऑब्वियसली वो जो ये जो एक्चुअली जो इशू है, जो मुद्दा जो है, आप लोग सब मालूम है, ये एपीएससी पेपर लीकेज का कारण है। ये स्कैंडल जो अभी ऐसा बढ़ रहा है, तो अभी हम लोग जो है ये 23 सितंबर से हम लोग ये इशू को टैकल अप किया था। जो एक्सपीरियंस है 23 सितंबर से लेके अभी तक, जो अभी 3 दिसंबर है, यहाँ तक हम लोग ये मुद्दा को इसलिए लेके आए कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जो एपीएससी जो एग्ज़ाम होगा वो एक रेगुलेशन का साथ आएगा, न्यू एसओपी का साथ आएगा। उसका हम लोग इसका लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है एक सिर्फ आंसू का नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल एसोसिएशन इंडिविजुअल ये का नहीं है, क्लाइम बेसिस का नहीं है। ये इशू जो है सब जितना भी जो अरुणाचली का हर एक घर का एक इशू है, हर एक स्टूडेंट्स का इशू है, हर एक पेरेंट्स का इशू है। हर एक पब्लिक और पेरेंट्स चाहता है कि ये जो है एपीएससी पेपर लीकेज ये कोई का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कारी से कारी सज़ा मिलना है। उसके बाद एपीएससी पेपर जो एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट टाइम से एक अच्छा रेगुलेशन के साथ एग्ज़ाम हो। How far is ANSU satisfied with the assurance given by the government regarding this fiasco? हाँ, गवर्नमेंट के साथ we have discussed 2 times with Honorable Chief Minister कि 2 times हम लोग डिस्कस किया है। 2 times में हम लोग को जो एक बार हम लोग एश्योरेंस दिया था, उसमें भी कुछ इशू हुआ, और उसके बाद हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया। उसके बाद हम लोग कुछ इशू सक्सेस हुआ, और फर्दर अभी हम लोग का ईडी और जो अभी वो डिमांड है, एक नया हम लोग का पहले से एक डिमांड रहा है, क्योंकि अरेस्ट होना है, चेयरमैन सेक्रेटरी का साथ सब अरेस्ट होना है, वो एक हम लोग का डिमांड है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो एक्यूज इन्वॉल्वमेंट जो फास्ट ट्रैक में इंक्वायरी होना है, और इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होना है। बहुत सारा हम लोग का यहाँ में एक इशू है, तो एक हम लोग इशू लेके आए हैं। अगर अभी हम चेयरमैन का बात करें तो ऐसे कुछ इट्स बीन रिपोर्टेड दैट कुछ ऐसे अगवाई आ रहा है कि जो चेयरमैन है निपो नाबम, उनका तो कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है बोला है। आपको क्या लगता है, इनका पीछे कोई हाई लेवल पीपल का बैकअप हो सकता है? नहीं, उसके लिए देखो अभी आंसू है, हम लोग का ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन है, जो नाबम निप्पो जो हमारा निशी कम्युनिटी का है। फर्स्ट डे से हम लोग नाबम निप्पो को अपील किया कि आप रिजनेशन कर दो। हम लोग नाबम निप्पो को मोरल ग्राउंड में रिजनेशन करवाया। उसके बाद अभी जो इंक्वायरी करना, उसका साथ इन्वेस्टिगेशन करना, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि आंसू अभी ये बोल रहे कि फर्स्ट हम लोग का डिमांड है कि इमीडिएटली जो अरेस्ट होना है कि नाबम निप्पो एंड ऑल द सेक्रेटरी जो उसका अंदर में जो पड़ता है, क्योंकि पेपर लीकेज का सबसे नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आपका चेयरमैन का ऊपर रहेगा, क्योंकि चेयरमैन ही ये आपका एक सिविल सर्विस का एक आप लीडर है। तो आपका अंदर में जब पेपर लीकेज हुआ है तो आप उसको इमीडिएटली अरेस्ट होना है। क्या आंसू डिमांड करेगा लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए अगर कल को कुछ लूप होल्स मिलता है, और भी जो ऑफिसर है जो लोग अरेस्ट नहीं जो ऑफिसर जो अरेस्ट किया गया है उनका मिडल ऑफ द वे में कुछ लूप होल्स हो जाता है कि तो आंसू क्या कल को जाकर लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए डिमांड करेगा? हाँ, आंसू जो है ये जो एपीएससी पेपर लीकेज का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो जितना भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है 2014 से लेके 22 तक हम लोग का 2022 तक डिमांड है। ये बीच में जितना भी जो हम लोग का जो कल्प्रिट जो इन्वॉल्वमेंट जो पेपर लीकेज में हुआ है, वो सबको जिस चीज़ को अरेस्ट हुआ है वो सही बोलना पड़ेगा, और लाइट डिटेक्टर श्योर हम लोग डिमांड करने वाला है, क्योंकि एक इंद तक हम लोग जाने वाला है, और जितना ये एपीएससी को रिफॉर्मेशन लाने के लिए हम लोग कोशिश में है। आपसे मेरा ये लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप यू आर द जीएस ऑफ द आंसू, तो अभी जो आपसू है वो एपेक्स बॉडी रहता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो अभी ये फियास्को को लेके ऐसे भी कहा जा रहा है कि वन ऑफ द मेंबर ऑफ द आपसू का वाइफ है, उनका नाम भी यहाँ पे खींचा जा रहा है। तो यू बिंग द जीएस ऑफ द आपसू, आप क्या ये मैटर में आप क्या बोलेगा? नहीं, ये जो अभी जो हम लोग भी जो पेपर में देखने मिला है, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स लीडर का वाइफ भी इन्वॉल्वमेंट है बोल के, तो उसका अब फुल्ली जो इन्वेस्टिगेट होने का बात है, हम लोग इसको कमेंट्स करेगा कि कैसा हुआ है।
आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सारा वो चल रहा है कि आदि गालो ऑफिसर्स लोग इन्वॉल्व है, तो जो भी कल्पिट है उसका ट्राइब मैटर नहीं करता है, कल्पिट होता है। तो आपकी तरफ से क्या अपील रहेगा लोगों को कि इसको आप कम्युनल ना करें? हाँ, ये जो अभी अंशु जो है हेड स्प्रेड कर रहा है इशू को ना, इसमें हम ये मैसेज करना चाहिए, ये इशू जो है, ये इशू जो है आदि का नहीं है, गालो का नहीं है, अपतरी का नहीं है, मुनपा का नहीं है। ये जो है इशू जो है हर घर हम लोग को अरुणाचली का इशू है। इसमें हम लोग जो है हाँ इन्वॉल्वमेंट तो कुछ अभी गालो पार्ट का मिला है, आदि पार्ट का कुछ कम्युनिटी मिला है, लेकिन हम लोग उसको हम ये अपील करेगा कि अरुणाचल जितना भी अरुणाचली को ये अपील करेगा कि आप लोग इसको कम्युनल वे में मत लाइए, क्योंकि जो भी कल्प्रिट है जो भी है वो एक हम लोग अरुणाचली है, फिर भी उसको हम लोग कम्युनल वे में नहीं लेना है। और जो भी हो, कल को अभी निशी भी आ सकता है, कल को मुनपा भी आ सकता है, सब आ सकता है। अभी जब इंक्वायरी कंप्लीट होगा तभी मालूम चलेगा कौन सा कम्युनिटी जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और उसको एक कम्युनिटी का बेस में हम लोग सेग्रीगेट नहीं करेगा कि एक कल्प्रिट हिसाब में देखेगा, हम लोग वही अपील करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गौरिका।